हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सभी सेक्शन का मैं इंडिविजुअली आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं करंट अफेयर्स से, जो हमारा जीए वाला पार्ट होता है। तो देखो, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही सोर्स इस बार कर रही हूँ, जो है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू की मंथली पीडीएफ, उसमें मतलब जितने एमसीक्यूज होते हैं वो, और थोड़े बहुत जो मेरे नोट्स है डीप में, वो मैं पढ़ूंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं। और कितने मंथ्स का पढ़ना है वो भी मैं बता देती हूँ। नवंबर 1 to 10 का मैं करूँगी, अक्टूबर पूरा करूँगी, सितंबर पूरा करूँगी, और अगस्त जितना हो पाएगा उतना करूँगी। मतलब करूँगी तो पूरा, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है। तो करंट अफेयर्स का ये हो गया। और किसी ने मुझसे पूछा आपके करंट अफेयर्स कहाँ तक हो गए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के मैंने पूरे कर लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ 1 से 10 नवंबर का भी कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं ये कर लूँ, सितंबर मंथ का कर लूँ। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो देखो, रीजनिंग में मैं सेक्शन मॉक दिए जा रही थी, और सेक्शन मॉक जो मैं दे रही हूँ ये 2022 के दे रही हूँ और 2021 के दे रही हूँ, आईबीपीएस पीओ मेंस के। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो एसबीआई पीओ के दे दूंगी। फिर फुल लेंथ मॉक मैं अभी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज अभी बहुत सारा मेरा कंप्लीट करने को है। तो मैंने आपको रीजनिंग का बता दिया। और रीजनिंग में बहुतों ने पूछा हुआ है आप किस तरीके से मेंस का मॉक अटेम्प्ट करते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं मिसलीनियस क्वेश्चंस करती हूँ, जितने मिसलीनियस होंगे मैं वो सारे करूंगी। और मिसलीनियस में एक चीज़ आती है, क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग में मैं वो वाले नहीं करती जिसमें मैं मतलब बिल्कुल भी इस मतलब एबल नहीं हो पाती कि क्या इन्फ्रेंस होगा इसमें इसमें मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, मतलब जिसमें मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती, मैं वो वाले छोड़ देती हूँ। तो क्रिटिकल रीजनिंग का मेरा ये वाला, मतलब मैं इस तरीके से उसे अटेम्प्ट करती हूँ। और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन इज हेल। हेल बोले तो उसका मॉक अगर लगाओ, मुश्किल से मतलब 10 नंबर मतलब लेकर आना, इट्स लाइक ऐसा लगता है मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं क्वांट सेक्शन का जब भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एनालिसिस कर रही हूँ अच्छे से। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले हैं, एकदम एक्सट्रीम कैटेगरी के, मैं उन्हें छेड़ भी नहीं रही। मतलब मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ। हाथ में इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। अगर मैं उन क्वेश्चन को करने बैठूंगी ना, आधा घंटा चला जाएगा। और आधे घंटे में अगर मैं मॉडरेट लेवल का करूँ तो वो काफ़ी सही है। अब देखो, क्वांट में ना बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड लेवल के होते हैं ना, मतलब उसमें दिमाग घूम जाता है, किस तरीके से इसे करें, किस तरीके से टैकल करना है। तो वो वाले क्वेश्चन से तो मैं बचती हूँ। और दूसरा सवाल ये है, अगर सारे क्वेश्चन वहाँ पर इसी तरीके के आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखो यार, अगर 50 नंबर का कोई सेक्शन है तो 50 में से एग्जामिनर ने कुछ तो इतने मार्क्स का रखा होगा ना कि बच्चा क्वालिफाई कर ले सेक्शन कट ऑफ। तो आप इतना मत डरो, ऐसा नहीं है। उस 50 नंबर में आपको मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट तक का लेवल मिलेगा। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने स्मार्ट हो, आप कितना स्मार्टली जो मॉडरेट जो क्वेश्चन है उनको ढूंढ पा रहे हो उस मतलब क्वेश्चन बुकलेट में। क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर उनमें, नॉट बुकलेट। तो क्वांट का तो ये था। क्वांट में सभी का सेम हाल है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। और अब बचा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शनल मॉक, नो वैकैब, नो एडिटोरियल दीज डेज, कुछ भी नहीं। क्योंकि एडिटोरियल की क्लास देखने में मेरे आधा घंटा चला जाता है, फिर वैकेबलरी करूँगी, फिर उसमें भी टाइम चला जाएगा। अभी क्या है, मेंस में इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। तो मैं जितना मॉक दूंगी उतना मेरी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो इंग्लिश के लिए मैं ये कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वीक में बस 2 दिन, वीक में 2 दिन भी मैं कर लूँगी तो बहुत है मेरे लिए। वीक में 2 दिन मतलब एक लेटर एक ऐसे, फिर नेक्स्ट डे मतलब जो दोबारा से करूँगी हफ्ते में जो दूसरा दिन होगा उसमें भी एक लेटर और एक ऐसे। पैटर्न वगैरह मुझे सब कुछ अच्छे से दिमाग में छपा हुआ है। और लिखने में तो मैं हुई महान, रामायण महाभारत चेपतू अच्छे से किसी में भी। और डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बता दिया। अब क्या बचा, आई थिंक सारे सेक्शन हो गए, हाँ सभी का मैंने आपको बता दिया। येस, एंड लास्ट एक ने लिखा हुआ फुल लेंथ मॉक क्यों नहीं दे रहे, फुल लेंथ मॉक देने में आपको ऑफर आ रही है, ऐसे लिख रहा हो मुझे, मतलब उसमें गंदा सा वर्ड लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी अपने वे में बोल रही हूँ। तो देखो, फुल लेंथ मॉक देना अभी फिलहाल 3.5 घंटे अलग से निकालना, जो कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल जब तक करंट अफेयर्स है तब तक। लेकिन कोशिश ये करूँगी जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना मेंस का, मेंस के एग्ज़ाम से कम मैं मेंस के एग्ज़ाम से पहले मैं 2 फुल लेंथ मॉक तो दे दूँ। ठीक है, फुल लेंथ मॉक मैं 2 तो दूंगी ही दूंगी। अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कौन सा दिन मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल पाती हूँ बाकी सारे सब्जेक्ट से, उसके अकॉर्डिंग मैं फुल लेंथ मॉक दे दूंगी। ठीक है। और देखो,
मेंस में ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है आप फुल लेंथ मॉक डेली दो तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फुल मॉक कभी दिया भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ बनकर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मेंस में मॉक दो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिस करो यार, आप अच्छी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। सेक्शन मॉक भी दे रहे हो ना, मेरे को सेक्शन मॉक ही सबसे बेस्ट लगता है ना। फालतू का टाइम वेस्ट होता है ना कुछ, क्विकली एकदम। तो ये था स्ट्रैटेजी मेरी जो मैं कर रही हूँ, और वो मैंने आप लोगों के साथ बता दी। तो आज की वीडियो बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपना मेंस का स्कोर ही शेयर कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कुछ शेयर करूँ जो मैं कर रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ यही कर रही हूँ जो मैंने आपको आपको अभी बताया आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। एंड लेट्स सी ये सब चीज़ें करके क्लियर होता है या नहीं होता है। और ये तो बात की बात है, अभी खैर रिजल्ट जैसा भी आएगा उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए क्या क्या कर रहे हो, किस सेक्शन के लिए कैसे कैसे कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेंस का स्कोर शेयर करूंगी। कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गाइड का डिस्क्रिप्टिव का पार्ट भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहो अच्छे से, और या मेहनत करो, सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।